अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब को अभी अभी 15 शाबान गुज़री है, इमाम वक्त की विलादत की खुशी हम लोगों ने अभी मनाई है, उस विलादत के लिए आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपसे गुजारिश है एक सलवात इमाम। मैं इस वक्त थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ये एक छोटी सी कोशिश है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मस्जिद को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ये हिस्सा जहाँ मौलाना साहब ने अभी दुआ करी और लगभग सेगा के अल्फाज अदा किए, और एक हिस्सा उस तरफ है। वो हिस्सा हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो है वो शिया यूथ काउंसलिंग सेंटर और मीडिया सेंटर होगा। अगर हमारी ये कोशिश होगी कि जो आप थोड़ी सी रोशनी, अगर पहले मुझे पता होता तो मैं आपसे गुजारिश करता, जब भी कभी ये जुमा का कॉन्सेप्ट आया होगा रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो कुछ ना कुछ उसकी ख़ास वजह होगी, वरना और भाइयों की तरह हमारे यहाँ भी हर जगह जुमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। तो एक कॉन्सेप्ट है जुमा का। चूँकि ये शिया जामा मस्जिद है, इसलिए एक ख्वाहिश थी कि उस कॉन्सेप्ट में, मैं तो नहीं जानता, मैं कोई आलिम या जाकिर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हम वहाँ जमा होते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अजान का इंतज़ार कर रहे हैं और खुतबा हुआ, पीछे से आए, खड़े हुए और उसके बाद हाथ मिलाया, मुसाफा किया और अपने घर रवाना, भूख लगी है, नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि शायद ये कॉन्सेप्ट होगा। कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, शायद मैं भी नहीं जानता होगा। इस पर बहुत अच्छी तरह से रोशनी डाल सकते थे। तो बहरकैफ जहाँ हम आते हैं तो हमें तो नहीं पता चला या कम पता चला, लेकिन जो हमारी नस्लें हैं आने वाली, जो हमारा मुस्तकबिल है हमारी कौम का, कम से कम उन बच्चों को पता चले कि ये जुमा और जामे मस्जिद, इसका क्या, क्यों ये अमल में आया और इसका क्या मतलब है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि लोग अपने अपने तरीके से बड़े वसी पैमाने पे आगे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके तौफीकात में इजाफा फरमाए। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पैदा हुई मेरे दोस्तों के साथ, और अगर हमने एक हुइस फातिमा फाउंडेशन की बुनियाद डाली, और ये हुइस फातिमा फाउंडेशन की तरफ से हमारी ये कोशिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 जगह कामयाब हुए। अभी बहुत कम टाइम में हमने तालीमी सिलसिला शुरू किया है। इस तालीमी सिलसिले में हम दीन के साथ साथ दुनियावी तालीमात पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अंजाम दी जाए, और इसीलिए यहाँ 5th, 6th, 7th, 8 की क्लासेस चल रही हैं 2nd फ्लोर पर। असद मौलाना साहब की निगरानी में दीनियात की किताब क्लासेस चल रही हैं, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन की भी क्लासेस चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठीक तादाद में लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये सिलसिला और आगे बढ़े। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी इस बात को गौर पीछे से अपने सोचते रहिए, जामा मस्जिद है ये, तो वहाँ पर हम अगर अपने कुछ बच्चों को जो किसी वजह से तालीमी मैदान में थोड़े से कमज़ोर हैं, या टैलेंट बहुत अच्छा है लेकिन माशी हालात की वजह से थोड़े पीछे हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे बच्चों को पहचानें, डिटेक्ट करें, उनको गोद लें और उनको सही तरीके से एक उनके पीछे हम गार्जियन बन कर के खड़े रहें, ताकि मुस्तकबिल में वो
उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर उनका ख्वाब था। लेकिन हमने देखा है कि बहुत से बच्चे 8, 9, 10th में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तालीमी सिलसिला छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद में अपने काम धंधे में लग जाते हैं और वो दुनियावी तालीम से महरूम हो जाते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि इल्म हमारे यहाँ कितना इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी कौमें जो हैं वो इल्म के मैदान में बहुत आगे चली गई हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम अपनी नस्लों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएं और इसके लिए कोई काम शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो एक काम शुरू हो चुका है, सकीना एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से कंप्यूटर क्लासेस और दीगर क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस, और आइंदा इंशाल्लाह और भी शुरू होगा। अब जो मैं काम जो इस वक्त हम लोग जमा हुए हैं और आगे अभी उसका इफ्तिताह करेंगे, ये है शिया यूथ काउंसलिंग सेंटर। यहाँ पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद में, जैसे कि अभी इम्तिहान चल रहे हैं, 10th के बोर्ड के, 12th के एग्ज़ाम माशाल्लाह शुरू हो गए हैं। ये बच्चे जब हमारे एग्ज़ाम दे करके रिज़ल्ट आएगा तो ये क्या करें और कहाँ जाएं, तो इलाकाई तौर पर जहाँ जुमा हो रहा है, जामा मस्जिद जहाँ है, अगर इनके इमाम जुमा और यहाँ के सभी उलमा जो इस 5 किलोमीटर की हदों में आते हैं, ये सभी उलमा, सभी साहिब हैसियत लोग अगर मिल करके अपने इलाके को, अपने जुमा के इलाके को जहाँ से वो पढ़ने आ रहे हैं, थोड़ी सी तवज्जो दे, तवज्जो तो देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी सी और तवज्जो दे तो हम इन नस्लों की बहुत खूबसूरती से सरपरस्ती कर सकते हैं और इन पे मेहनत करके इन ज़र्रात को हम आफ्ताब बना सकते हैं। तो अब ये कोशिश शुरू हुई है, इसमें 3 काम होगा। पहला तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट ऊपर होगा, अभी जो बच्चे रिज़ल्ट आएंगे, फिर नीचे उनकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग भी माशाल्लाह हमारे मज़हब में बड़े अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं, उनसे होगी और वो रहनुमाई करेंगे कि इनको किस शोबे में जाना है। हमने आगे 20 सीट रखी है हुइस फातिमा फाउंडेशन ने, और जहाँ भी जुमा होता है वहाँ पर ये 20 बच्चे हमको आइंदा 2 साल में हमको सिलेक्ट करने हैं, जो इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही तो इनमें से कुछ यूपीएससी एग्ज़ाम देंगे, कोई नीट देगा, कोई जेई देगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई पुलिस कमिश्नर बनेगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाह।